उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत के कस्बा दासना के उस्मानगढ़ी में पिछले 6 साल से चल रहा है किसान संगठन का धरना प्रदर्शन। सनसिटी के खिलाफ एकजुट होकर धरना प्रदर्शन में बोले किसान। आइए देखते हैं फैज खान पत्रकार की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के हम कस्बा दासना में मौजूद हैं। यहाँ पिछले 6.5 साल से किसान संगठन के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं सनसिटी और वेबसिटी के खिलाफ। आज हम इनसे जानना चाहेंगे डीएम साहब से मिलने के बाद इन्हें क्या आश्वासन मिला। एक एक करके हम मिलते हैं, आइए लेके चलते हैं। यहाँ पे किसान जो पिछले 6.5 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ आनंद नागर जी है जो कि वरिष्ठ नेता है यहाँ पे किसान संगठन के। जी आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल हमारी यहाँ पिछले 1.5 महीने से आपस में पुलिस से और इनसे वो चल ही रहा, ये कब्जे के लिए आ रहे, हम रोक रहे। 3 बार हमने इनको वापस भेजा। उसके बाद एसडीएम साहब बीच में आए और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और हमें भी इस बात की खुशी है कि एसडीएम साहब ने किसानों की बात बहुत अच्छे से सुनी। डीएम साहब से मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से किसानों की बात सुनी और एसडीएम साहब ने इसमें बीच में आकर हमें वार्ता का टाइम दिलवाया। क्या आश्वासन मिला इस बार डीएम साहब से और एसडीएम साहब से? उन्होंने आश्वासन दिया जीडीए से जो मीटिंग करा रहे हैं, त्रिपक्षीय जो वार्ता करा रहे हैं, जो आज होनी थी, उसमें आज इनके जीडीए के सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं थे, तो उसमें कल भी एसडीएम साहब से बात हुई है और जीडीए में बात हुई है। उन लोगों ने अब 3 तारीख का लिखित में लेटर जारी करके उसकी वार्ता का टाइम दिया। और एसडीएम साहब का एक ही कहना, वो कह रहे कि हम वो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली वार्ता नहीं चाहते। जो हमने उनको भी निर्देशित कर दिया है कि अपने वो अधिकारी लेकर वार्ता में बैठें जो सक्षम हो। तो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि आपने जब इतना वेट करा तो 2 दिन 3 दिन का वेट और सही, और 3 तारीख में कन्फर्म आपकी वार्ता कराई जाएगी। और किसानों की समस्या जायज़ समस्या है, 1-2 समस्या पे थोड़ा सा उन्हें ऐतराज़ था। जहाँ तक हमें लग रहा है आनंद जी, आपका धरना जो है कि लगभग सफल होने जा रहा है आपकी मेहनत की बदौलत से। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो देखो जब हो जाएगा जब की बात है। आंदोलन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, कभी तो किसान होता कि हमारा हो गया, फिर 1 सेकंड में ही पता चला कि ये तो मामला गड़बड़ है। तो हम तो जब तक जीत मानते नहीं जब तक पूरी तरह सफल नहीं हो जाते। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेहनत कर रहे हैं सब लोग और किसान भाई, और हमारे अध्यक्ष साहब भी मतलब मेहनत कर रहे हैं और हम मेहनत की तरफ मतलब सफलता की तरफ हैं। और हमारी सफलता जहाँ तक हमें विश्वास है हम कामयाब होंगे। जी, क्या कहेंगे चाचा? मैं आसराम गुजर बोल रहा हूँ। अब से पहले हमारी 7 मीटिंग होली वीसी के यहाँ, अब से पहले 7 बार मीटिंग होली, लेकिन जितना अच्छा सुझाव सा अब दिखाई दे रहा ना, जितना अब दबाव ये लोग मान रहे हैं, अब से पहले नहीं था। मैं कल भी मिला, कल भी साहब से हम मिले एसडीएम साहब से, तो जो उनके का रुझान था थोड़ा किसानों की तरफ लगा। तो हमें भी लग रहा है कि इस बार आपका जो धरना सफल होने जा रहा है, तो इसके बारे में हाँ, देखो सफलता की तो परवाले के हाथ है और इनकी, हमारे किसान भाई, इनकी मेहनत, बस जितनी ये अच्छी मेहनत कर लेंगे उतना ही ज़्यादा नफा मिल जाएगा। हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम लेके चलते हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? विजय मुखिया जी। जी, क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में कोई क्षेत्र है, 2-3 गांव में, उनमें 2013 में एक समझौता हुआ 8% का। फिर उसी समझौता को लेकर हमारे आनंद नागर जी नायफल बैठे, 8% वहाँ प्लाट विकसित भूमिहीन को प्लाट, वो 2014 20 मई को समझौता हुआ। बीसी संतोष कुमार यादव की अध्यक्षता में हुआ। डीएम रंगाराव साहब थे, एसपी धर्मेंद्र राव साहब थे। हमको बरबली हाईटेक सिटी संघ सिटी ने ये बरबली कहा कि डासने को जब आएगी इसकी ज़मीन ली जाएगी, हम आपको देंगे, इसको रेटिंग में अभी मत लो, जब हम ज़मीन लेंगे जब हम आपको दे देंगे। उसी आधार पर जब हम गए बरबली, इन्होंने मानना नहीं, हम यहाँ पे बैठ गए धरने पे। यहाँ पे बीसी था विजय कुमार यादव, उन्होंने हमको आश्वासन दिया ज़्यादा दिन आपकी ये ज़मीन लेंगे, हम आपको नायफल और दुजाना समझौता लागू करवाएंगे जब आपकी ज़मीन देंगे। उसके आधार पे कुछ हमारी एक मांग अलग से ही, आप बोला कुछ कोर्ट में भी चले जाओ, कोर्ट में भी गए एक अलग से मांग लेके। अभी बीच में जब हमारे यहाँ रोड निकला है तो डीएम के आदेश से या एसडीएम के आदेश से या ओएसडी के आदेश से यहाँ पे रोड निकला और हमारे 3 दिन उनसे तकरार होने की स्थिति आई। हमने एडीएम साहब से रिक्वेस्ट की, हम तकरार नहीं चाहते, हमें बार बार ये समझौता मिला है, ये समझौता के आधार पर हम समझौता मांग रहे हैं। हम एडीएम साहब को
मीडिया के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी 3 तारीख को वार्ता करवाने जा रहे हैं। हम उसको धन्यवाद देंगे। हमारी त्रिपक्षीय वार्ता करवा रहे हैं। हमें उम्मीद है हम एक निष्पक्ष समझौता की ओर को चल रहे हैं।